ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही परम सतगुरु हमें वरदानी दृष्टि देते हैं। दृष्टि के साथ साथ वरदानों से झोली भरते हैं। आज भी बहुत सुंदर सुखद वरदान दिया है। सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। कहते दृष्टि से सृष्टि बनती है। कोई आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, आपकी सतोगुणी दृष्टि हो, आपकी पवित्र दृष्टि से उनकी अवगुणी दृष्टि समाप्त हो जाएगी, कमी कमजोरी समाप्त हो जाएगी। तभी आप साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। किसी के भी कमी कमजोरी चित्त पे ना हो। सतोगुणी दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। आज बाप दादा ने, निराकार परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के श्रीमुख से एक मुख्य राज खोला है। और वो राज है कि किस तरह से देह अभिमान में आकर आत्मा बार बार मैं मेरे में आ जाती है और स्वधर्म में टिकने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। जब किसी की सेवा करते हो तो मुख से बार बार बाबा शब्द निकलना चाहिए। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं। बाबा कोई देहधारी व्यक्ति नहीं, सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा है। जब हम उनको याद करके किसी को समझाते हैं तो ज्ञान की बातों का तीर लगता है। सामने वाली आत्मा ज्ञान की बातों को स्वीकार करती है। जब ज्ञान सागर बाबा ज्ञान देते हैं तो अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है। घोर अंधेरे से घोर सोजरे में आ जाते हैं। इस समय ज्ञान का चक्षु मिला है। ज्ञान सागर बाबा आए हैं ज्ञान देने के लिए। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ताकि विकर्मों का बोझा समाप्त हो जाए। बाबा कहते आत्मा, आप देव आत्मा थी, धीरे धीरे नीचे आ गए। गाया जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता दिन है, द्वापर कलयुग रात है। रात में बाबा आते हैं फिर से दिन बनाने के लिए। आज चलते फिरते ये याद रखना है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मुझे सबके प्रति सतोगुणी दृष्टि रखनी है। दृष्टि देते हुए शुभ संकल्प हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सबका मिलन सर्वशक्तिवान से हो। जैसे बाबा की दृष्टि दिव्य है, ऐसे ही दिव्य दृष्टि से सबको आज वरदान देने हैं अपनी संकल्प शक्ति से। कहीं आप मुख से कह सकेंगे, कहीं आप अंदर की शुभ भावनाओं से देंगे। जहां पर कह सकें तो मुख से वरदान देना है। आप सदा बाबा की छत्र छाया में रहें। आप हमेशा बाबा की याद से शक्तिशाली बनकर रहें। कहीं मनसा संकल्पों से मिलते हुए वरदान दें। सदा सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में आप आनंदित रहें। अब हम विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सुनते हुए एक अनुभव, बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा और मुझे धारण करना ही है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोजरे में आ गए हो। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। कर्तव्य कौन सा है? सबको अंधियारे से निकालना, सोजरे में लेके आना। क्वेश्चन है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो
तो कौन सी बात याद रखो, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, मैंपन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। जो जो प्राप्तियां हैं बाबा से होने वाली वो याद रहेंगी। बाबा कहने से ये सिद्ध हो जाता है कि वो स्वयं सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं। गीता आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा, किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर, हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है। ये समझने वाली बात है कि बाबा शब्द किसी देहधारी को नहीं, निराकार ज्योति स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम को कहा जाता है। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है। बाप को पुकारते हैं, बाबा अक्षर कहने से बहुत लव आता है। जैसे कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। आंतरिक प्यार बाबा से बढ़ता है, बाबा से वर्षा मिलता है। सिर्फ ईश्वर प्रभु कहने से वो वर्षे की रसना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आता। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो दीवा जगाते हैं, 12 दिन तक दीपक जलाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठ जाता है कि कहाँ दीवा बुझ ना जाए। बाबा समझाते तुम भारतवासी सोजरे में दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वो है हद की, ये है बेहद का दिन और रात। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी 84 जन्म भोग हम नरक में आ गए। बाबा कहते तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे। उसे स्वर्ग कृष्णपुरी कहा जाता। यह है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ही ज्ञान सागर, शांति का सागर, पतित पावन है। बाबा ही शांति का सागर है, सुख का सागर है, पतित पावन है। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते। सब सजनियों का एक ही वो साजन है। इससे पूछा जाता आत्मा का बाप कौन है, तो मूंछ पड़ते हैं, कहते हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानते हो? कहते हो गॉड फादर। फिर पूछा जाता उसका नाम रूप क्या है, क्या गॉड को पहचानते हो? नहीं जानते हैं, उनका सत्य परिचय नहीं है। अगर स्वयं का परिचय हो तो गॉड फादर का भी हो। कितने बेसमझ बन गए, क्योंकि देह अभिमान है। नंबर 1, अपने को आत्मा निश्चय नहीं कर देते, कह देते मैं फलाना हूं। ये हो गई शरीर की बात। असल में मैं स्वयं कौन हूं, ये बात नहीं जानते। मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं करते रहते हैं। ये रॉन्ग है। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, उसी की शिव जयंती मनाई जाती है। अब निराकार की जयंती कैसे होती है, निराकार कैसे अवतरित होते हैं, ये समझने की बात है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी है सालिग्राम। आत्माएं सब बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वो बेहद का बाप है। उसे ही दुख हरता सुख करता कहते हैं। जब कोई दुख होता है तो उसे याद करते हैं। दुखी किसने बनाया? रावण ने। बाबा समझाते ये रावण कौन है? पुराना दुश्मन है। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं ज्ञान सूर्य आओ, हमें आकर सोजरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे। सत्युगी दुनिया में
कभी कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, शांति देवा, शांति देवा। बाबा कहते शांति तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। वहां तो सुख ही सुख है। तुम्हारा चिल्लाना नहीं होता, दुख में चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आओ। दुख में सब बुलाते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ, सुख में ले जाओ। तभी शिव जयंती मनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे बाबा बाबा अंदर याद करते रहो। आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। छोटी सी बिंदी आत्मा में अविनाशी पार्ट है। बहुत समझने की बातें हैं, इसलिए 7 रोज बट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज शुरू होता है, तब विकारों की प्रवेशता हुई, सीढ़ी उतरते आए। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए कहते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में आता है ना, ऐसे नहीं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, नहीं, सतगुरु ने दिया। ज्ञान अंजन शिव बाबा देते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हीं का गायन है ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता। फिर दूसरा कोई कैसे ज्ञान दे सकता है? शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप करना, ये सब करते आए। बाबा कहते मैं खुद आता हूं, मैं स्वयं अपनी पहचान देता हूं। हमारी मुलाकात बाबा से तब होती है जब बाबा अपनी पहचान स्वयं देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, वो भी शिव बाबा को ही याद करते हैं। उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरेश विद्यालय। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके हैं। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा शिव से मिलता, ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। निराकार शिव ब्रह्मा के द्वारा रास्ता बताते, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमसे मिलते हैं तो हम आत्माओं का कल्याण होता है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, योग अग्नि से जो पापों का बोझा है वो भस्म हो जाएगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए। अब मुझे याद करो, ये बुद्धि का काम है। देश सहित देह के सब संबंध भूल, माँ में कम याद करो। देह के संबंध सब भूलो, मुझे याद करो। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती हूँ, तुम्हें रावण ने पतित बना दिया, ये खेल बना हुआ है। बाबा कहते तुम ही देवी देवता थे और अब देखो रावण ने क्या बना दिया। सत्यों की दुनिया में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है, तुम काल पर जीत पाते हो। वहां दुख का नाम नहीं होता, उसको कहते हैं सुख धाम। अब तुम सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हो। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हो। ज्ञान भक्ति और वैराग कहते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान, फिर पुरानी दुनिया से वैराग। माँ में कम याद करो, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो उनके पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सिर पर जो पापों का बोझा है वो योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित
देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। पुकारने व चिल्लाने की बजाय अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देवीमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। देवीमान में आकर मैं और मेरा नहीं कहना, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान है अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी आत्मा, रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और स्थिति बदल जाए। जो आपके सामने आए दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी, नजरों से निहाल करना। बाबा हमेशा कहते हैं, आपकी दृष्टि रूहानी हो, रूह रूह को देखे, शुभ संकल्प करे, नजरों से निहाल करे। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। कर्मों में दिव्यता हो। आज हम सब अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे। शांति मेरा स्वधर्म है। हर कर्म मुझे शांति से करना है और जो भी मिले उन्हें रूहानी दृष्टि देते हुए अंदर में शुभ संकल्प, इनका भी कल्याण हो। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरे गले का हार है। सर्वशक्तिवान शांति सागर बाबा मेरे साथ है। मैंने बाबा को अच्छी रीति जाना है, तीसरे नेत्र से पहचाना है। अब उन्हें याद कर पापों का बोझा उतार देना है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, बाबा की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। ये शक्तिशाली किरणें मेरी दृष्टि वृत्ति को पावन कर रही है, शांति का बल प्रदान कर रही है। मैं शांत हूं, शांत। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।